हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यानी आज जो हमने डिस्कस करने वाला है इंडियन हिस्ट्री के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, यानी पार्ट 28 की वीडियो रहे। तो आइए हमने जो महावीरा रहे, जो भगवान महावीरा यानी 24 नंबर की जो तीर्थंकर रहे 24 नंबर की, इनके बारे में एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले। तो आइए मेरा टाइम वेस्ट करें, देखते हैं। रवि कीर्ति बताइए नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो। रवि कीर्ति रवि कीर्ति जो कि एज जैन पता नहीं ये ऑटो करेक्ट जो सिस्टम ने क्यों ऐसे कर रहा है, और किसी भी पता है तो पता ना ये कैसे ऑटो करेक्ट को ये बंद करना है। जो कि रवि कीर्ति ये जो मैंने एडिटिंग कर रहा हूँ ये जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, एंड ये पता नहीं क्यों ये एडिटिंग में मतलब ऑटो करेक्ट कर रहा है। मतलब मैंने लिखा एजेंट, इन्होंने एजेंट लिख दिया। क्या करे, हु कंपोज था जो कि अहोल प्रशस्ति, इन्होंने जो अहोल प्रशस्ति है ना इसका स्पेलिंग भी गलत लिखा है यहाँ। अहोल मतलब AIHOLE, जो अहोल प्रशस्ति रहे, पता ही होगा आपको। अहोल प्रशस्ति के बारे में हमने हर बार डिस्कस की है। अहोल प्रशस्ति वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय हुम, फिर बताइए जो अहोल प्रशस्ति इन्होंने रवि कीर्ति ने कंपोज करी थी। क्लियर। एंड ये कौन से किनके दरबार में थे, वो थे पुलकेशन II के दरबार में। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर पुलकेशन II। क्लियर। एंड ये जो अहोल प्रशस्ति है ना ये असल में आपको मिलने वाला है, जो कहाँ मिलने वाला है, कर्नाटक में मिलने वाला है। कर्नाटक में जो आपको पता ही होगा अट मेगुती जैन टेम्पल जो है ना, अट मेगुती जैन टेम्पल में। क्लियर, एकदम क्लियर, कर्नाटक में है ये अहोल प्रशस्ति। क्लियर। किसने कंपोज करी थी, रवि कीर्ति कंपोज करी थी। एंड ये किसकी दरबार में थे, वो थे पुलकेशन II। खत्म। देखते हैं डिटेल में क्या बताया क्या है। द अहोल इंस्क्रिप्शन ऑल्सो नोन एज द अहोल प्रशस्ति, से भी कहा जाता है इंस्क्रिप्शन या फिर प्रशस्ति कह लो, जो भी कह लो। इज जो कि 19 लाइन जो कि संस्कृत इंस्क्रिप्शन, 19 लाइन जो कि संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। आटम एगुती जॉइंट टेबल इंडिया अहोल कर्नाटक में रहे। इंडिया ये यूलोजी डेटेड 634 थ्रू 635 सी। इट वाज कंपोज बाय द जैन पोएट एंड रवि कीर्ति इन ओनर ऑफ द पाटन जो एम्पायर पुलकेशन II रहे। एंड सत्याश्रय, ध्यान में रखना, सत्याश्रय ऑफ द वातापी चालुक्य डायनेस्टी से रहे। क्लियर। जो पुलकेशन II कौन रहे, जो सत्याश्रय ऑफ द वातापी जो डायनेस्टी रहे, वाताकी चालुक्य डायनेस्टी इनकी रहे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, बताइए महावीरा वॉज बॉर्न इन 6th सेंचुरी। क्लियर। इन्होंने इनके जो जन्म रहे 6th सेंचुरी, एंड एग्जैक्ट डेट जो बता दूँ, इनके जो बर्न है ना वो 540 BC में होने वाला है। इसके बाद डेथ पूछे तो वो 72 ईयर के बाद डेथ हो जाएगा, यानी ये उल्टा काउंट करने होगा आपको। मतलब कैसे, 542 रहे, यहाँ 72 माइनस कर देना जो कि 8, एंड देन 468 मिनट के डेथ किनका, जो महावीरा रहे। जो महावीरा आपको पता ही होगा, इन्होंने 24 नंबर के जैन तीर्थंकर रहे। एंड बता दूँ जो बृहदेश्वर टेम्पल इज महावीरा वॉज बॉर्न, ये तो हमने इनके जो जन्म हुआ था वो वैशाली में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वैशाली। एंड इनकी माँ का नाम बता सकते हो, फादर का नाम बता देता हूँ, वो है सिद्धार्थ रहे फादर का नाम। मदर का नाम पूछे तो वो है त्रिशाला। क्लियर। त्रिशाला मतलब जो लिच्छावी प्रिंसेस था। क्लियर। लिच्छावी मतलब जो नेपाल के लिच्छावी के वो प्रिंसेस था। एंड वाइफ पूछे तो वो है यशोदा। आपको पता ही होगा जो सिद्धार्थ है ना, मतलब जो गौतम बुद्धा रहे, देखिए महावीरा अलग है, गौतम बुद्धा अलग है। हमने अगर गौतम बुद्धा की बात करें, इनके जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, काफ़ी रिलेटेड रहे, देख रहे हो ना। बचपन का नाम वो था, यानी जो पिता ने इनके जो नाम रखी थी वो था सिद्धार्थ। हमने डिस्कस करे बुद्धा के बारे में, गौतम बुद्धा, सिद्धार्थ। और इनकी माँ चले जाने के बाद इनके जो मौसी रहे, इन्होंने इनका देखभाल करी थी, जो गौतमी रहे, है ना।
एंड ये है सिद्धार्थ, खत्म सिद्धार्थ। एंड इसके जो फादर मतलब किसके, जो महावीरा की फादर पूछे तो वो है सिद्धार्थ, मदर पूछे तो तेसाड़ा, वाइफ पूछे तो यशोदा, बट यशोधारा पूछे तो वो है गौतम बुद्धा की स्त्री का नाम, वाइफ का नाम, खत्म। एंड इनके एक डटर था, डटर का नाम अनंजा प्रियदर्शिनी नाम करके था, अनंजा प्रियदर्शिनी। एंड बस ध्यान में रखना सारे के सारे इन्होंने जो कि यांत्रिक क्लान से बिलोंग करते थे। एंड और किसके बारे में, वो तो हमने बहुत सारे डिस्कस करी। आइए देखते हैं डिटेल में, पहले क्या रहे देखते हैं। महावीरा द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैन वाज बोर्न इन जो कि कुंडलग्राम, ध्यान में रखना, बोर्न इन कुंडलग्राम नियर द वैशाली की कुंडलग्राम में इनका जन्म रहे। एंड देन मॉडर्न डे अभी के टाइम में बिहार में आपको मिलने वाला है। इंडिया हिज वर्थ ट्रेडिशनली जो कि डेड टू 599, ध्यान में रखिएगा सारे के सारी बातें। एंड देखते हैं नंबर 3 में क्या रहे। फिर बताइए बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल इज एट व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में बृहदेश्वर टेम्पल रहे। बृहदेश्वर टेम्पल जो कि ये आपको मिलने वाला है तमिलनाडु में, आपको पता ही होगा, शायद हमने आज की कल हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में, जो तमिलनाडु की तंजावुर में रहे, कहाँ रहे, तंजावुर में रहे, तंजावुर में, है ना। एंड जो बिल्ड करवाएगा था, बिल्ट बाय किसके द्वारा, जो चोला की किंग रहे, चोला किंग जो राजा चोला रहे ना, राजा चोला यानी जो राजेंद्र चोला जो वन रहे, वो इन्होंने जो कि इसे बनाया था, क्लियर। एंड ये भी आपको बताया था जो ये बृहदेश्वर टेम्पल ये इंक्लूड करवा के है जो 1987 में, जो कि पता ही होगा इसके बारे में हमने डिस्कस की है, जो यूनेस्को साइट में जो यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन साइट में इसका इंक्लूड करवाए गए, क्लियर। एंड चोला किंग जो रहे, इनका डेथ आपको पूछ तो वो 1014 में हो जाएगा, क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड जैसे इसके समय में जो मोहम्मद गजनी रहे वो अटैक करने वाला है, जो कि 1001 से लेकर 1027 तक जो 16 नंबर की अटैक रहे, 17 बार जो अटैक करी थी जो मोहम्मद गजनी। एंड जो कि 16 नंबर की अटैक वो सोमनाथ टेम्पल पर करी थी। एंड 17 नंबर की वो 16 नंबर की जो जाट के साथ जो कि अटैक होने वाला है। काफ़ी बातें रहे बताने के बाद, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है। द बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड एट द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु, स्पेसिफिकली इट इज द सिटी ऑफ द थांजावुर, ऑल्सो नोन एज द तांजोर अभी के टाइम में रहे। इट इज द हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा एंड देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन सी ईयर में इंक्लूड करवाया गया, 1987। जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर है वो भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 4, निगंथ नाटपुत्र द अदर नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए निगंथ नाटपुत्र हमने किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, महावीर के बारे में, तो वही है महावीरा, यानी जो वर्धमान महावीरा रहे इनके नाम रहे, क्लियर। वर्धमान महावीरा, वर्धमान से याद आ रहे, आपको पता ही है ना, जो वर्धमान ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शायद आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। जो वर्धमान जो मतलब वर्धमान एक शहर रहे, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो इसके आसपास में रहते थे। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने काफ़ी बातें रहे, जो विडो रिमारेज एक्ट है ना, इन्होंने मतलब काफ़ी इनकी भूमिका रही विडो रिमारेज एक्ट में। जैसे कि मान लो जो सती प्रथा रहे, जो इन्होंने सती प्रथा जो विलियम बेंटिक और अंदर राजा राममोहन राय मिलके जो एलिमिनेट करी थी, जैसे वैसे ही एक विडो रिमारेज एक्ट जो पास करवाया गया था, इनमें जो काफ़ी कंट्रीब्यूशन है वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, महावीरा रहे। एंड बस नेक्स्ट है ये 24 नंबर की तीर्थंकर, क्यों चल नहीं रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, क्या करे। महावीरा who was known in the Wali literature as the Nigantha Nataputra founder a जो कि religion called Jainism. Mahavira Swami was the 24th Tirthankar. He is considered to real founder of the Jainism की real founder है, किसने, महावीरा 24th नंबर की। एंड बस देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। क्रेडिट ऑफ द कैरिंग द जैनिज्म टू साउथ इंडिया बाय होम, बताइए जो किसके क्रेडिट जाती है, जो जैनिज्म रहे जो साउथ इंडिया को प्रमोट करने में। साउथ इंडिया मतलब मान लो जो तमिलनाडु रहे, जो केरला वाला सेक्शन, जो कर्नाटक, वो जो सेक्शन रहे वहाँ जो
मतलब फैलाने वाला कौन थे? जैनिज्म जो साउथ इंडिया बाय हुम, किसने ये फैलाई थी? ये है भद्रभाव। एंड आपको पता ही होगा ना, जो जैनिज्म रहे ना, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया था, जैसे कि हिनयन हो गया एंड देन महायान हो गया। जो महायान रहे वो मूर्ति पूजा किया जाता था। हिनयन मतलब जो इनके बातों पर, क्या यही रहे, इनको बातों पर जो मानते थे, है ना, ध्यान में रखना। एंड जो जैनिज्म, एंड बात करें जो किसके बारे में, तो ध्यान में रखना, सॉरी माफ करिएगा, जो जैनिज्म नहीं, जो मतलब जैनिज्म तो 2 कैटेगरी में, वो भी 2 कैटेगरी में रहे। जैसे कि एक तो रहे दिगंबर था एंड और एक श्वेतांबर, है ना। जो दिगंबर और एक श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब कोई भी मतलब जो श्वेत जो वस्त्र रहे वो परिधान करते थे, बट दिगंबर जो रहे वो विदाउट क्लॉथ रहे, है ना। जो हमने जो डिस्कस क्या आपको बताया था, जो जैसे हो गया, मान लो जो बुद्धिज्म रही, यस, बुद्धिज्म की वो था हिनयन एंड जो कि महायान, है ना। जो इनकी बातों पर जो मानते थे वो था हिनयन, एंड देन इनकी जो महायान मतलब मूर्ति पूजा करते थे, क्लियर। बट ये जैनिज्म दिगंबर एंड श्वेतांबर। एंड जो बात कर रहे हैं किसके बारे में, जैनिज्म साउथ इंडिया जो लीड कर रहे थे, जैसे कि मान लो कौन सी, जो साउथ इंडिया लीड कर रहे थे वो था भद्रभाव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भद्रभाव, क्लियर। एंड बात करें जो श्वेतांबर को जो लीड कर रहे थे, श्वेतांबर को लीड कर रहे थे वो था स्थूलभद्र, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्थूलभद्र श्वेतांबर को लीड कर रहे थे, स्थूलभद्र। एंड इन्होंने तो जो कि जो भद्रभाव रहे ना, इन्होंने लीड कर रहे थे जो कि दिगंबर, मतलब विदाउट जो क्लान रहे। एंड जो स्थूलभद्र को लीड कर रहे थे वो है श्वेतांबर। देखिए ऐसे याद रखना, एस पर स्थूलभद्र, एस पर श्वेतांबर, और कोई भी नहीं हो सकता। और जो रहे वो है श्वेतांबर स्थूलभद्र को लीड कर रहे थे। एंड देन ध्यान में रखना, वो साउथ इंडिया को नहीं आ गए थे, ध्यान में रखना। एस बस ऐसे याद रखना, एस पर नो साउथ इंडिया, क्लियर। बट भद्रभाव साउथ इंडिया विजिट गई थी। भद्रभाव जो कि बी डी आसपास है ना, वी एंड डी, जो बीडी जो आसपास है ना, बीडी ना मिलती तो क्या एक डायलॉग रहे ना, जो बीडी बस कैसे भी याद रखना, बी डी भद्रभाव ये दिगंबर को लीड कर रहे थे साउथ इंडिया को। बट ये स्थूलभद्र जो श्वेतांबर रहे ये साउथ इंडिया को नहीं गए थे, खत्म एकदम। बस नेक्स्ट देखते हैं, भद्रभाव जो कि इज क्रेडिटेड विद द कैरिंग द जैनिज्म टू साउथ इंडिया, को कैरी करने वाला वही थे भद्रभाव। एंड ध्यान में रखना, भद्रभाव जो दिगंबर को लीड कर रहे थे, कौन से दिगंबर को लीड करते, ही लीड द माइग्रेशन ऑफ द जैन monk एंड देन इंक्लूडिंग द चंद्रगुप्त मौर्य टू द रीजन ऑफ द प्रेडिक्ट ऑफ द फेमिनाइन इन द नॉर्थ, क्लियर, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, एंड चंद्रगुप्त मौर्य कौन सी धर्म से एसोसिएटेड रहे, वो था जैनिज्म, है ना। बट इनके जो कौन रहे, जो अशोका पूछे तो वो जैनिज्म नहीं है, वो बुद्धा था, गौतम बुद्धा से एसोसिएटेड रहे, यानी बुद्धिज्म से। आपको पता ही होगा इनकी जो अशोका रहे जो कि कलिंग वार के बाद 261 वार के बाद इन्होंने पूरी तरह युद्ध रहे पूरी तरह त्याग दी, यानी जो अस्त्र शस्त्र है सारे के सारे त्याग दी। एंड देन इन्होंने बुद्धिज्म अपना ली थी। इसके बाद इनके जो सन रहे वो था कुणाल, एंड जो महेंद्र माफ़ करिएगा, इनका सन था महेंद्र। एंड देन जो संघमित्रा जो इनकी डॉटर, इन्हें दोनों को भेजा गया था जो श्रीलंका, यानी जो सिंहड़, क्यों भेजा गया था, जो कि बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, खत्म। व्हाट इज द फादर नेम ऑफ महावीर के फादर नेम आपको बताइए, जो था सिद्धार्थ, ऑप्शन सी इज द सिद्धार्थ। मदर का नाम आपको भी बताया था, वो है त्रिशाला, एंड लिच्छावी प्रिंसेस था। एंड वाइफ पूछे तो वो था यशोदा वाइफ। एंड डॉटर पूछे तो वो था अनंजा प्रियदर्शिनी, खत्म। एंड इन्होंने जो बिलोंग कर रहे थे कौन से क्लान से, जो महावीर रहे वो क्लान पूछे तो क्षेत्रीय क्लान से, यानी या फिर क्षेत्रीय या फिर जांत्रिक क्लान, क्लियर, एकदम क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इनका फादर एक राजा था जो कि सिद्धार्थ वाज द फादर ऑफ द महावीर वर्धमान एंड देन द 24th जैन तीर्थंकर, ही वाज द क्षेत्रीय रूलर ऑफ द जो कि
इक्ष्वाकु जो कि लक्स वाकु एंड देन डायनेस्टी एंड देन गणामुख्य ऑफ द नायक क्लान इन दी जो कि कुंडग्राम ये suburb of Vaishali. He was married to Lichavi princess and then त्रिशाला को सिस्टर ऑफ द चेतक जो वैशाली की था इनकी सिस्टर था। खत्म। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज द जैनिज्म फॉलोअर। फिर बताइए जैनिज्म फॉलोअर ये जो कौन से थे, ये थे मौर्य। ऑप्शन बी इस दौर मौर्य। और इनके साथ और एक बता देता हूँ जो जैनिज्म की पूरी बहुत ही बड़ी मतलब प्रमोटर था, ये था ऑल्सो जो खारावेला रहे। खारावेला के बारे में बात करें तो वो चेदी डायनेस्टी से थे, यानी चेदी डायनेस्टी या फिर मान लो जो महामेघा डायनेस्टी। खत्म। नेक्स्ट देखते हैं द किंग नोन फॉर हिज द आर्डेंट फॉलोअर, जो पूरी तरह आर्डेंट फॉलोअर था वो था जैनिज्म से खारावेला। ही रूल्ड द कलिंगा एंड देन रीजन द प्रेजेंट डे ऑफ द ओडिशा को रूल कर रहे थे एंड इज नोटेड ऑफ द पैट्रोनाइज जो कि पैट्रोनाइज ऑफ द जैनिज्म, इन्होंने जैनिज्म से एसोसिएटेड रहे। एंड जो और एक रहे चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म वाज हेल्ड इन विच ईयर। बताइए फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म वो कौन सी ईयर में हेल्ड करवाया गया था, वो है 300 BC में। 300 BC इनके समय में जो कौन सी किंग के समय में, वो किंग था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य। एंड इनकी जो प्रेसिडेंट था ना, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट था वो था फर्स्ट मीटिंग की वो था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र कौन है जानते हो? जो स्थूलभद्र रहे, जो स्थूलभद्र श्वेतंबर को लीड कर रहे थे एंड इन्होंने साउथ इंडिया को नहीं गए थे। खत्म। बट जो साउथ इंडिया को मतलब प्रमोट कर रहे थे, मतलब जो जैनिज्म को, वो था भद्रबाहु। इन्होंने दिगंबर को लीड कर रहे थे। दिगंबर मतलब विदाउट क्लॉथ, श्वेतंबर मतलब विथ क्लॉथ, क्लियर, ये लीड कर रहे थे। साउथ इंडिया को इन्होंने विजिट करी थी। बस खत्म। बस आपको क्रिस्टल क्लियर होना है, बस ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्या करें। और इसके बाद हमने फर्स्ट काउंसिल डिस्कस करी। अगर क्यों ना हमने सेकंड काउंसिल के बारे में डिस्कस कर ले। ये 512 में हुआ था। 512 BC में आठ वल्लभी जो गुजरात रहे, वल्लभी गुजरात में हुआ था। बस ध्यान में रखना। फर्स्ट सबसे महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड इन 300 BC। इट टुक प्लेस इन द पाटलिपुत्रा में हो रहा था, मॉडर्न डे ऑफ पटना बिहार में। दिस काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य एंड स्थूलभद्र प्रेजेंट जो कि प्रिजाइड ओवर इट। खत्म। एंड जो हमने डिस्कस करी 512 में, वो तो सेकेंड काउंसिल था जो कि ये वल्लभी गुजरात में हो रहा था। क्लियर। महावीरा लाइफ होम आर्ट, सॉरी लाइव नहीं है, लीव होम। क्या करे ये सारे के सारे ऐसे क्यों गड़बड़ी हो रहा है। लीव मतलब त्याग करना, घर की त्याग करना। महावीरा लिव होम आर दे हुई चीज कौन सी एज में लिव करी थी, वो था 13 एज में। ऑप्शन सी इस तो राइट आंसर 30 एज में। एंड इनके जो एनलाइटमेंट हुए, एनलाइटमेंट वो 30 + 12 ऐड कर लेना, वो हो गया 42 में इनका एनलाइटमेंट हुआ, क्योंकि 40 मतलब 12 ईयर लग गया था, है ना। एंड महावीरा हो गया। एंड देन जो गौतम बुद्ध थे वो 29 में वो घर छोड़े थे, 29। एंड देन इसमें 6 से फिर 7 ना 7 16 इनकी 36 या फिर 35 में जो कि इनका मतलब क्या रहे जो एनलाइटमेंट हुए थे, है ना। एंड इन्होंने जो रिवर के किनारे बैठे थे वो था निरंजना। एंड देन इन्होंने जो बैठे थे वो था साल रिवर। काफ़ी बात रहे, सॉरी रिवर नहीं, ये तो पीपल रहे, इनके ट्री के नीचे बैठे थे। एंड महावीरा जो रहे वो साल के ट्री के नीचे। इनके जो रिवर है वो निरंजना, इनके जो रिवर रहे वो था रिजुवालिका जो बिहार के में रहे ना। एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहे। महावीरा वॉज बॉर्न इन ईयर 540 BC एंड देन रॉयल फैमिली ऑफ द, ध्यान में रखना, जो कि विद्या एंड देन प्रेजेंट डे ऑफ द बिहार। हिज पेरेंट वाज सिद्धार्थ एंड देन द त्रिशाला जो कि मदर था, ही वाज द नेम्ड वर्धमान था, इनका नाम जो कि वर्धमान, विच मीन्स द वन हु ग्रो एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट द होम एंड देन सर्च ऑफ द ट्रू। खत्म। नेक्स्ट नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन। महावीरा गेट एनलाइटमेंट एट द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, कौन से बैंक के किनारे इन्होंने एनलाइटमेंट हुए, ये है रिजुवालिका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रिजुवालिका, यानी जो रिजुवालिका जो बिहार में रहे। एंड ट्री पूछे तो कौन से ट्री रहे, वो है साल ट्री।
एंड ध्यान में रखिएगा। एंड ये फिर बताइए, ये जो रिजुवालिका है ना, ये जो कहाँ आ रहा है, ये पावा जंबिका में रहे, जो पावापुरी जंबिका। ख़त्म। एंड और भी एक बात है रहे, मुझे बताइए जो बिहार की स्टेट ट्री का नाम क्या है। महावीरा द 24 तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म अटेंड टू द अलाइनमेंट ऑफ द बैंक ऑफ द रिजुवालिका रिवर ही अचीव द, जो कि कैवल्य, जिसे कैवल्य कहा जाए, सुप्रीम नॉलेज अंडर द साल्ट्री एंड द नियर द जंबिका ग्राम एट द एज ऑफ द 42 आफ्टर द 12 ईयर रिजियस, जो कि इगोरियस एंड देन फ्रेंडेंस। बात करें हमने किसके बारे में, जो स्टेट, यस, स्टेट ट्री ऑफ बिहार की, वो है पीपल। ध्यान में रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट ये कन्फ्यूज हो जाती है, ध्यान में रखिए, बट आपको कन्फ्यूज ना होना है। बट ये जो साल ट्री है ना, ये झारखंड की स्टेट ट्री है, साल ट्री। जो साइडुल फेस्टिवल होती है ना, वो साल ट्री से रिलेटेड है, वो भी झारखंड में, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फिर जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।